गुड इवनिंग स्टूडेंट। जो 18 क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th के लिए। ये पेपर में ऑलमोस्ट आता ही है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, सो दैट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, इन विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कॉन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेंडर है वो बनाया किस में गया है, एक कॉन के अंदर। फिगर बनाइएगा, फिगर से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो क्या दिया हुआ है, कौन बना लिया। अब इसमें क्या दी हुई है हाइट दी हुई है। किसकी हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ कौन की हाइट दी हुई है। तो हाइट टोटल कितनी दी हुई है इसकी, h दी हुई है। और कुछ गिवन है, इसमें क्या बोल दिया गया है, एंड द सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कॉन। और जो एंगल बनेगा ना, वर्टिकल एंगल बनेगा, वो 1/3 हो जाएगा किसके, कॉन के। एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, ये जो ग्रेट वॉल्यूम आएगा ना जो सिलेंडर का, वो क्या होगा, 4/27 पाई आर एच की 3 और 10 स्क्वायर अल्फा, ये आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो बेटा सिर्फ h दी हुई है, मुझे हाइट दे रखी है, तो हम अज्यूम करेंगे, मान लेते हैं जो हमारे कोन की रेडियस है, कोन की रेडियस है वो क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। और हमारे जो सिलेंडर है उसकी रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल R, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या मान लेते हैं, कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या क्या मानना है हमने, वो इसमें वो कर लीजिएगा। लेट R be the radius of cylinder and h is the height of cylinder। यहाँ पे हाइट ऑफ कौन क्या दी हुई है बेटा, h दी हुई है, और रेडियस हमने क्या अज्यूम कर ली है, इसकी r अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब देखो बेटा, बाकी तो हमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन एक सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, ये क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो यहाँ पे एंगल कितने का होगा हमारा, 90 डिग्री का होगा। ये एंगल भी हमारा कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम बताएंगे। वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है ना सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, पाई आर की वैल्यू कैपिटल है ना, आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अभी हमारे पास आर की वैल्यू होनी चाहिए, एच की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये तो दो वेरिएबल के अंदर हो गया ना, तो इसको एक वेरिएबल के अंदर चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखो, एक तो ये वाली ट्रायंगल बन रही है ए बी डी, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो ई, ये कोई पॉइंट ले लो एफ। एक ट्रायंगल ये छोटे वाली बन रही है और एक ट्रायंगल बड़े वाली बन रही है। कैसे न कैसे मैं इनको सिमिलर दिखा के और ये हाइट निकाल लूँ। अगर ये हाइट निकल जाएगी नहीं मेरी, तो इससे क्या हो जाएगा, आर और एच के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो करिएगा, इन ट्रायंगल कौन सी में, ए बी डी, जो कि ये वाली ट्रायंगल बनी है, एंड ट्रायंगल ए ई, कौन सी, ए ई एफ, ए ई एफ। एंगल जो बी है बेटा, वो एंगल किसके इक्वल है, ई के, क्यों, 90 डिग्री के हैं। और एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ए बी डी वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ए ई एफ के। अगर ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, उनका रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल रेशियो इक्वल होता है। दैट मीन्स ए बी बाय में ए ई इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी बाय में ई एफ, बी डी बाय ई एफ। अब ए बी की वैल्यू निकालें तो टोटल की वैल्यू कितनी है, एच है, और बी ई की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एच है। तो अगर मैं पूरी ए ई की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगी हमारी,
सिर्फ ए बी की वैल्यू निकालूं तो कैपिटल स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच हो जाएगी अपन में ए ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एच गिवन है। देखो टोटल हाइट कितनी गिवन है, एच गिवन है। बी डी कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। और अगर छोटे इसकी बात करें तो ई एफ हमारे पास कितना है, स्मॉल आर दिया हुआ है। यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू एच माइनस इंटू में आर अपॉन में एच हो जाएगी। ये वैल्यू आ गई, लेकिन अभी भी वेरिएबल्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो कैसे न कैसे करके मैं क्या करूँगी, इनको वेरिएबल्स को कम करने की कोशिश करूँगी। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं ए ई एफ, क्योंकि tan अल्फा लेके आना है। ए ई ट्रायंगल कौन सी लिए, ए ई एफ लिए है। इसमें अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कौन है, एच, और बेस कौन है, आर। तो एच आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। तो इन ट्रायंगल ए ई एफ tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए ई अपॉन में ई एफ। ए ई की वैल्यू कितनी है, एच, और एफ की वैल्यू कितनी है, आर। यानी tan अल्फा हमारा क्या आ गया, एच बाय आर आ गया, एच बाय आर। सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी है, एच बाय आर। तो क्या आ जाएगा, आर बाय एच आएगा। तो ये क्या होगा, ई एफ बाय में ए ई इज इक्वल टू आर बाय एच, यानी आर बाय एच की वैल्यू आ गई। और आर हमारा क्या रखा था, पीछे क्या रखा था, एच माइनस कैपिटल एच इंटू आर बाय एच। तो एच माइनस कैपिटल एच और आर बाय एच की वैल्यू कितनी आ गई, tan अल्फा। अब आर की वैल्यू मेरे पास आ गई, इस वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देंगे, वॉल्यूम वाले में। वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर की वैल्यू कितनी है, एच माइनस एच का स्क्वायर इंटू tan अल्फा का स्क्वायर, और साथ में क्या है, इंटू एच है। तो पाई tan अल्फा का स्क्वायर इंटू एच माइनस का स्क्वायर इंटू एच। अब इसका क्या कर देंगे, ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कैपिटल एच के, क्योंकि हाइट ही दिखानी है हमें लास्ट में। तो क्या हो जाएगा, पाई tan स्क्वायर अल्फा तो हमारा कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। एक बारी हम क्या करते हैं, एच को यूं का यूं रखते हैं, और डेरिवेटिव किसका करते हैं, एच माइनस एच का, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा पावर की वजह से। और जब इसका डेरिवेटिव करूंगी तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसका करती हूँ तो बेटा u इंटू वी का फॉर्मूला लगा है ना, तो इसका करते हैं तो कितना हो जाएगा, एच का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कितना आ गया, एच माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई tan स्क्वायर अल्फा तो सब में से बाहर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2h, एच माइनस कैपिटल एच प्लस में एच माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, एच माइनस एच। तो यहाँ पे कितना बच गया, माइनस का 2h, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, प्लस का एच माइनस एच। ये बच गया मेरे पास में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एच माइनस एच इज इक्वल टू माइनस का 3h और प्लस में h इज इक्वल टू। अब इसको क्या करना होता है बेटा, ये आ गया मेरा। इसको क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव को क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 के इक्वल रखते हैं, तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो पाई tan स्क्वायर अल्फा एच माइनस कैपिटल एच और 3h प्लस के h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो h इज इक्वल टू h आ जाएगा, और यहाँ से माइनस 3h इज इक्वल टू कैपिटल H आ जाएगा। यानी फिर यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालूँ, ये माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो h की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3h। और अगर मैं h की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगी, h बाई में 3, ये वैल्यू आ गई मेरी। ठीक है, अब h के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हाइट, ये किसकी हाइट है, कोन की हाइट है, ये किसकी है हाइट है, सिलेंडर की हाइट है। अब कोन की हाइट सिलेंडर की हाइट के इक्वल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि
कोन के अंदर सिलेंडर बना हुआ है तो सिलेंडर की तो हाइट कम होगी ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/3 हो जाएगी। अब h की वैल्यू 3/h हो गई, तो इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, वॉल्यूम के अंदर पुट करके देखेंगे, देखते हैं हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो गया, h 10 स्क्वायर अल्फा इंटू h की वैल्यू कितनी है, कैपिटल H की वैल्यू कितनी आई है अपनी, सॉरी स्मॉल h की वैल्यू कितनी आई हमारी। यहाँ पे देखिएगा बेटा, थोड़ा सा गलती कर दिया हमने, यहाँ पे कैपिटल H हुआ था ये, और ये कितना है, स्मॉल h है। तो यहाँ से कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h आएगा, यहाँ से कैपिटल H। तो यहाँ से 3h इज इक्वल टू h, यानी h की वैल्यू h/3 आ जाएगी। हमने वहाँ पे स्मॉल h की जगह कैपिटल H लिख दिया था। तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटल H की वैल्यू पुट करती हूँ तो कितना हो गया, h/3 का, क्योंकि यहाँ पे कितना वॉल्यूम के अंदर इसका स्क्वायर करना है, प्लस में h की वैल्यू कितनी है, h/3 थी, वॉल्यूम के अंदर h की वैल्यू, कैपिटल H की वैल्यू रखी है सिर्फ यहाँ पे। तो h 10 स्क्वायर अल्फा, इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3h माइनस का h कितना हो गया, 2h/3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू h/3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, पाई 10 स्क्वायर अल्फा इंटू 4h का स्क्वायर बाई 9 इंटू h/3। यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई 10 स्क्वायर अल्फा, यहाँ से 4h की क्यूब बाई 27 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो h 10 स्क्वायर अल्फा h की क्यूब 4/27, ये तो हमारा आ गया वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम के लिए, इसको मैक्सिमम दिखाने के लिए, ये मैक्सिमम वैल्यू आई है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का क्या करते हैं हम, डबल डेरिवेटिव करते हैं। dv/dh हमारा क्या है था, पाई 10 स्क्वायर अल्फा इंटू h 3h प्लस में h, ये आया था, इसका डबल डेरिवेटिव करती हूँ तो d/dh का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट टर्म है बेटा, तो कांस्टेंट रहेगी 10 स्क्वायर अल्फा होगी। यहाँ से अगर इसका डेरिवेटिव करती हूँ, u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, इसका एज इट इज रखती हूँ और इसका डेरिवेटिव करती हूँ तो कितना आ जाएगा, -3 प्लस में -3h प्लस में h एज इट इज रहेगा, और इसका करती हूँ तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब थ्रू आउट देखो, माइनस यहाँ से आ रहा है और माइनस यहाँ से आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस पाई 10 स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू h प्लस में माइनस का 3h प्लस में h हो जाएगा, और माइनस कॉमन आ रहा है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, लेस देन 0 रहेगी, और लेस देन 0 रहेगी तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पे, जहाँ पे h इक्वल टू होगा h/3 के। और वॉल्यूम की वैल्यू अभी हमने निकाल दी, 4/27 पाई 10 स्क्वायर अल्फा इंटू h क्यूब, ये हमारी मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अगर नहीं समझ आता है तो दोबारा बोलिएगा, मैं कमेंट में बोलिएगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसको क्वेश्चन को दोबारा करूँगी। और वरना मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।